काफी चर्चाएं हुई हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे। सोच में जो मेन मुद्दा है उसी पे आते हैं सीधे सीधे। 2 मिनट 3 मिनट में बात खत्म करेंगे और शांति से सुने। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो लड़ाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब संख्या भारी का जब हमें पता नहीं तो हिस्सेदारी मांगे कैसे? तो सबसे पहली लड़ाई है संख्या के पता करना, जातियों के आंकड़े जुटाना। जातिवाद जो जनगणना है एक लंबे समय से चली आ रही है। अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने भी कराया था कि सबको समान अधिकार मिल सके और जो वंचित रह गए पिछड़ गए हैं उनके एक डेटाबेस तैयार हो सके कि कौन वंचित है, कि समाज में कितने लोग पिछड़े हैं और उनको अधिकार दिया जा सके या बराबरी पे लाया जा सके। तो इसलिए आज भी ये जरूरी है कि जातिवार जनगणना हो। 1931 में लास्ट जो आंकड़े थे जाति जनगणना के, उसी के आधार पर आज तक जो भी योजनाएं बनती हैं वही डेटा लिया जाता है। वर्तमान के समय में आप सोचिएगा कि 1931 या 1900 या आज से 20 साल पहले आपके परिवार में कितने मेंबर रहे होंगे और आज वो परिवार कितना बड़ा, एक मतलब कई तो ऐसे परिवार है जो गांव बन गए पूरे। 2-3 लोगों के परिवार, मेरा खुद का गांव है, वो 2-3 लोगों का पूरा गांव बन गया है ना। तो संख्या बड़ी है हर समाज के अंदर। 1931 के आंकड़े के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या 52% थी। काका कालेलकर बना, उसने भी कहा कि भाई जातियों की गिनती करवाई जाए, और मंडल कमीशन आया, उसने भी कहा कि जातियों की गिनती करवाई जाए और जनसंख्या के अनुपात से सभी को प्रतिनिधित्व मिले। संविधान ने भी ये बात कही है कि सभी को अनुपातिक भागीदारी दी जाए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे मीडिया हो, कार्यपालिका विधायिका हो, निजी क्षेत्र हो, कुछ भी जमीनें या जो है, सब में संख्या के अनुपात में भागीदारी सबकी होनी चाहिए ताकि राष्ट्र संपन्न और समृद्ध हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसलिए जरूरी है। अब इसी मांग को लेकर के हम लोग लगातार 25 अगस्त 2022 से ये तीसरी यात्रा है जो हमने बिहार से शुरू की, लगातार लेके चल रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद 26 तारीख को धरती पुत्र नेताजी श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की समाधि से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और ये 9 महीने उत्तर प्रदेश में चलेगी, 17 फरवरी 2024 तक। और 17 फरवरी से ही हम लोग 2024 में स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के। मंडल कमीशन जो आपको पम्पलेट दिया गया, उसमें मंडल कमीशन की पीछे 22 मुख्य सिफारिशें लिखी हुई हैं जो हमें मिलना चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है। मंडल कमीशन संपूर्ण लागू किया जाए और जनसंख्या के हिसाब से सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कोई छोटा सा भी फंक्शन करते हैं तो आंकड़ा जुटाना पड़ता है। अगर एक बर्थडे पार्टी भी करते हैं, दावत देते हैं पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तो उसमें भी काउंट करते हैं कि 10 लोग आएंगे या 20 लोग आएंगे खाने वाले, उसी हिसाब से खाने या जो भी व्यवस्थाएं करते हैं। इसी तरीके से देश में अगर संसाधनों का बंटवारा करना है, न्यायिक बंटवारा करना है, एक होता है बंटवारा, एक होता है न्यायिक बंटवारा। अभी बंटवारा तो है, हम 60 को 65 को 27 तो मिल रहा है, लेकिन न्यायिक बंटवारा तब होगा जब हमारी संख्या के अनुपात में हमें मिलेगा। ठीक है, तो न्यायिक बंटवारा तभी हो पाएगा जब जनसंख्या जातिवार जनगणना हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जातिवार जनगणना हो। इसकी मांग को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और आज यहाँ आपकी पास में हम लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि भाई जातिवार जनगणना हो, सभी को समान अवसर मिले? होनी चाहिए जाति जनगणना या नहीं होनी चाहिए? जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, या जो भी संसाधन है उसमें सभी समाज को जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए। जो 1% है, जो 4% है, जो 6% है, जो 10% है, जो 50%, जो जितना है उसको उतना मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी के साथ न्याय हो, न्यायिक बंटवारा हो। यही एक रास्ता है जो देश को वास्तव में, जो अभी ये जो संगी और मुशंगी दोनों मिलकर के रायता फैलाए हुए हैं, इसको रोक करके, इसकी कब्र खोद करके देश को विश्व गुरु क्यों बना सकता है। जब तक सीधा सा सिस्टम यह है कि अगर हमारा ये गांव है, इस गांव में एक व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर हो जिसके पास हजारों एकड़ जमीन हो, करोड़पति आदमी हो, सोने की थालियों में खाता हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो, लग्जरी लाइफ हो उसकी, और दूसरी तरफ बाकी लोगों के पास सुबह के खाने की रोटी ना हो, शाम के सोने के लिए चारपाई की व्यवस्था ना हो, तो क्या इस गांव को समृद्ध माना जाएगा? इस गांव को विकसित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब सभी लोग समान होंगे, सभी के पास वो व्यवस्थाएं होगी।
यही राष्ट्र का सिस्टम है। राष्ट्र में कोई एक जाति दो जाति के पास अगर सारे संसाधन हैं तो राष्ट्र कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता है। जब तक सभी जातियों सभी समाजों के पास समान अवसर नहीं होगा, समान संसाधन नहीं होंगे, समान व्यवस्थाएं नहीं होंगी, समान एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, समान न्याय नहीं होगा, तब तक ये राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जातियों की गिनती हो और जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों में, मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, नौकरियों में, जमीनों में, संपत्ति में बंटवारा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समर्थन किया, सुना, इसके लिए जय मंडल, जय संविधान, जय जवान।